हेलो एंड वेलकम टू आवर शो लाइफलाइन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिससे अक्सर लोग घबरा जाते हैं और वो पहला ख्याल जो पेशेंट्स के मन में आता है वो ये है कि ये बीमारी ठीक हो भी पाएगी कि नहीं। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ओरल कैंसर की और यहाँ जानेंगे कि ओरल कैंसर का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं और ट्रीटमेंट कहाँ तक पॉसिबल है। ये सारी जानकारी देंगे हमें कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार गर्ग। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। डॉक्टर गर्ग, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर की। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें इंडियन और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, कितना ज़्यादा ये पाया जाता है, हमें ये बताइए। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो अंदाज़न करीब 4 लाख मुंह के कैंसर के नए केस हर साल ऐड हो जाते हैं। एग्जैक्ट फिगर अगर बात करते हैं तो 3,86,000 हर साल ऐड होते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं भारत के अनुसार तो करीब 86,000 मरीज हर साल ऐड हो जाते हैं। और अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करते हैं कि रोज़ हम उत्तर प्रदेश में हम लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो लखनऊ में हमारे अगर हम 100 मरीज देखते हैं तो करीब 45-46 मरीज जो हैं वो मुंह के कैंसर के होते हैं। डॉक्टर, जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसका डिटेक्शन अर्ली करवा लेते हैं, टाइम से करवा लेते हैं, तो ये किस तरीके से यूज़फुल होता है पेशेंट के लिए, हमें ये बताइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितनी जल्दी हम कैंसर को पकड़ेंगे हम उतनी जल्दी बेहतर इलाज एवं बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। इसका आंसर ये है कि अगर हमारा स्टेज 1 और 2 में मतलब पहली दूसरी अवस्था में ही अगर पकड़ लेते हैं तो हम करीब 76% मरीजों को बचा सकते हैं। वहीं अगर हम चौथी अवस्था में मरीज को पकड़ते हैं तो करीब 19% मरीज ही 5 साल चल पाते हैं। साथ ही में अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हु इज़ एट रिस्क और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मुंह के कैंसर हमारे उत्तर प्रदेश या इधर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि हमारी च्यूइंग हैबिट्स मतलब चबाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम लोग तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी ये सब लेते हैं। तो जो भी मरीज तंबाकू का सेवन करता है किसी भी प्रकार से, उसमें मुंह के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं तो साथ में अल्कोहल मतलब दारू भी पीते हैं। तो दारू पीने के साथ और तंबाकू साथ में जो खाते हैं 20 गुना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है कैंसर होने का। अल्कोहल आपका एक सॉल्वेंट की तरह मतलब उसको घोलने का काम करता है तंबाकू को, और उसका पदार्थ बहुत जल्दी मुंह के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ कारण हमारे सनलाइट से एक्सपोजर जो है हमारा, जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो हम लोगों ने देखा है कि ओंठ के कैंसर के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और ऑफ लेट अभी 8-10 सालों से एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। उसको हम लोग HPV बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो मुंह के कैंसर या मुंह के पीछे वाले भाग टॉन्सिल और तालू और गले का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, जिसको क्या ट्रीटमेंट ही बिल्कुल अलग प्रकार से होता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ भी मेट्रो सिटीज़ में मुंह के कैंसर में HPV इन्फेक्शन मिलने लगा। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैंसर की, इसमें टोबैको और पान मसाले का बार बार जिक्र हो रहा है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम महंगा टोबैको खा रहे हैं, ब्रांडेड तंबाकू खा रहे हैं, तो उससे रिस्क कम हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तंबाकू तंबाकू है, इसमें कोई वही वाली बात है कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट जो डिस्कशन चलता है, टेररिस्ट इज टेररिस्ट। तो सेम है, तंबाकू तंबाकू है, चाहे आप बहुत अच्छे ब्रांड की सबसे महंगी केसर युक्त खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, और इसमें बड़ी भ्रांति है। हम सब, हमारे पास मरीज आता है, हम पूछते तंबाकू खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं खाते। बीड़ी पीते हो? नहीं पीते। या कोई कहेगा हम तंबाकू नहीं लेते, उसका नाम बीड़ी तो पीते हैं। या तंबाकू बीड़ी भी नहीं खाते हैं तो गुल मंजन करते हैं। तो जितने भी फॉर्म की तंबाकू, जितने भी प्रकार की अवेलेबल है,
हमारे भारत में और नॉर्थ इंडिया में 50 प्रकार के तंबाकू अवेलेबल है, सभी नुकसानदायक है और सभी एक प्रकार का कारण है मुंह का कैंसर होने के लिए। डॉक्टर, जैसे कि यहाँ पे इन्फेक्शन की भी बात हुई, तो वायरल इन्फेक्शन से कैंसर किस तरीके से फैल सकता है और इससे कितना ज़्यादा खतरा होता है किसी को भी, ये बताइए। इन्फेक्शन में खाली जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है हमारी आदतों की वजह से, तो उनमें मुंह के कैंसर का इंसिडेंस खाली वायरस एक यही पाया गया है जो मुंह का कैंसर करता है। ऐसे ही नाक के पीछे वाले भाग में भी एक हमारा वायरस होता है जिसको हम एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं, उसकी वजह से नाक के पीछे वाले भाग का भी कैंसर होता है। ये 2 वायरस पाए गए हैं। डॉक्टर, जैसे कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि हमारी कंट्री के कंपैरिजन में वेस्टर्न कंट्रीज में जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो डिफरेंस क्या है कंडीशंस में जो हमारी कंट्री में प्रिवलेंट है और जो वेस्टर्न कंट्रीज में है? डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो विदेशों में या वेस्टर्न कंट्रीज में मरीज पहुंचते हैं अवेयरनेस की वजह से, जो हम लोग जैसे लेक्चर कर रहे हैं, उसको जानते हैं वो कि ये कैंसर का ये सिम्टम है, हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे यहाँ मरीज अपना इलाज या अपने दोस्त ने जैसे करा है, उसने कहा तुलसी का पत्ता खा लो ठीक हो जाएंगे, उसने कहा कि हम गेहूँ बो देते हैं उसकी 10 बाली रोज खा लिया करो उससे हम ठीक हो जाएंगे। मतलब नीम हकीम वाली बात ज़्यादा है। यहाँ हमको जब तक हमारे पास मरीज पहुँचता है तो वो तीसरी या चौथी अवस्था में ज़्यादा पहुँचते हैं, जिसमें शुरू में ही हमने बताया कि ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ एशियन पॉपुलेशन में सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक चीज़ होती है कि मुंह कम खुलना, मुंह के अंदर पूरी सफ़ेदी आ जाती है, मुंह जबड़े जकड़ जाते हैं। मरीज हम लोग ने कई बार देखा है कि एक पतली सी आइसक्रीम की चम्मच भी नहीं डाल पाते अपने दांतों के बीच में, तो वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस या ट्रिस्मस बोलते हैं। मुंह खोल ही नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल टाइट पार्चमेंट लाइक ऐसा हो जाता है, बिल्कुल कड़ा, खाल से भी कड़ा। ये चीज वेस्टर्न कंट्री में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती या बहुत ही लो इंसिडेंस है सब म्यूकस फाइब्रोसिस का। उसकी वजह से उनके यहाँ शायद हम जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग मरीज भी, और उनके सर्जरी के रिजल्ट्स भी इसीलिए बेहतर होते हैं कि जल्दी पकड़ना है, विदाउट सब म्यूकस फाइब्रोसिस है तो हमारे इलाज में फर्क हो जाता है। डॉक्टर, जैसे कि हम बार बार अलर्ट होने की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो जो प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं उससे हम किस तरीके से अलर्ट हो सकते हैं टाइम रहते, हमें ये बताइए। अगर मुंह में, जीभ में, तालू में, ओंठ में कोई घाव हो जो 3 हफ्ते के इलाज के बाद ना भरे तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा, प्री कैंसरस लीजन में हमारे पास मुंह में सफ़ेद दाग होना जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, या मुंह में लाल दाग होना जिसको हम इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, और एक हमने आपको पहले भी बताया सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो मुंह जिसमें जकड़ जाता है, मुंह पूरा सफ़ेद हो जाता है। ये तीनों ही हम प्री कैंसरस लीजन्स मानते हैं, मतलब कैंसर से पहले की अवस्था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनमें सफ़ेद दाग हो गया उनमें 100 में 100 मरीजों में कैंसर पनपेगा। डॉक्टर गर्ग, हमारी और आपकी बातचीत जारी रहेगी। अभी फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आपने जाना कैंसर के बारे में ये एस्पेक्ट, अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानना बाकी है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शो लाइफलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो लाइफलाइन। हम डिस्कस कर रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए एक बार फिर जुड़ते हैं डॉक्टर गर्ग के साथ। डॉक्टर गर्ग, हम बात कर रहे थे ओरल कैंसर की। यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब मरीज डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो किन तकलीफ़ों के साथ वो पहुँचते हैं, हमें ये बताइए। अगर हमको तकलीफ़ों में सबसे पहले बात करते हैं, मुंह के अंदर घाव की बात करते हैं या गांठ की बात करते हैं। जीभ में कोई गांठ है, जीभ में कोई घाव है, गाल में कोई गांठ है, गाल और जबड़े के बीच में कोई घाव या गांठ है, तो हमें तुरंत जाना चाहिए। लेकिन हर घाव और गांठ कैंसर नहीं होता, तो इसलिए एकदम से पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गया, परिवार रो रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कुछ जनरल कंडीशंस हैं कि हमारा दांत टूट गया, नुकीला हो गया, वो लड़ रहा है, उसकी वजह से घाव बन रहा है, तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए। या फिर कभी ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, या कभी लाइकेन प्लैनस नाम की एक फंगल इन्फेक्शन होता है,
वो हो जाता है, या सिगरेट स्मोकर्स में हाइपर केरेटोसिस मतलब कड़ा सा सफ़ेद दाग बन जाता है, तो वो जाके दिखाना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन हैरान होने का ज़रूरत नहीं है। तो मरीज या तो सफ़ेद दाग लेके हमारे पास आएगा, या लाल दाग लेके आएगा, या मुंह नहीं खुल रहा इसलिए आएगा, या मुंह खोलते समय हमारे जबड़े में या दांत में या गाल में बहुत दर्द हो रहा है तो आएगा। कभी कभी मरीज खाली ये कंप्लेंट लेके आता है कि हमारे कान में दर्द हो रहा है। तो जीभ के कैंसर में या जबड़े के कैंसर में जो नस होती है वो वहाँ की नस एक कान में भी सप्लाई करती है, तो वहाँ का दर्द हमारे कान में रिफर हो जाता है, तो रिफ्लेक्टेड पेन होता है, तो उससे भी कभी कभी हम लोग मुंह का कैंसर पकड़ते हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें बायोप्सी की, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और जो एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि अगर चाकू लगेगा तो कैंसर बढ़ जाएगा, ये कहाँ तक सही है, हमारे दर्शकों को बताइए। टुकड़ा जांच का लेने से कैंसर नहीं बढ़ता है, ना ही फैलता है। ये उतना ही ज़रूरी है इलाज में जितना हमारे जीवन के लिए सांस लेना। हम अगर डॉक्टर, आपका ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर नहीं जानेगा कि जो हम इलाज करने जा रहे हैं उसमें कैंसर है कि नहीं है, कैंसर का प्रकार क्या है, तभी वो आपका सही से इलाज कर पाएगा। यहाँ पर एक बार बताना चाहेंगे, ऐसे मरीज आते हैं हम लोग के पास, किसी ने कह दिया तुम्हें कैंसर हो गया, टुकड़ा जांच का करा लो। कहता साहब नहीं कराएंगे, हम तो मर जाएंगे अगर टुकड़ा जांच का आपने कर लिया। 6 महीने बाद उसके घर वाले या किसी तरह समझा के हमारे पास आते हैं, तो हम लोग टुकड़ा जांच का लेते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस निकलता है। तो 6 महीने से परिवार घुट घुट के जी रहा, मरीज रोज मर रहा है कि आज मरने वाले, कल मरने वाले हैं। तो हमने सीधी सी छोटी सी जांच से अगर ये पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं है, तो उससे भागना नहीं चाहिए। चाकू लगाने से कैंसर नहीं बढ़ता है। डॉक्टर, डायग्नोसिस की बात तो हो गई, अब इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें ये बताइए। पहली और दूसरी अवस्था में हम लोग एक ही विधा द्वारा इलाज कर सकते हैं, मतलब एक ही मोडेलिटी यूज करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जल्दी आने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, ठीक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है, और कॉस्ट भी कम हो जाती है, और मल्टीपल विजिट्स टू द हॉस्पिटल भी कम हो जाते हैं। तो बहुत फायदे हैं जल्दी आने में। तो पहली और दूसरी अवस्था में जब भी आता है तो खाली ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है, या खाली सिकाई द्वारा इलाज संभव है। सिकाई मतलब रेडियोथेरेपी, और ऑपरेशन मतलब हम लोग चीरा देके उसको, ट्यूमर के भाग को मार्जिन देके किनारों से दूर करके निकाल सकते हैं। तो पहला इलाज हो गया ऑपरेशन, दूसरा हो गया सिकाई जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं, और तीसरा हो गया कैंसर की दवाई जिसको कीमोथेरेपी बोली जाती है। कैंसर की दवाई, कई लोग कहते हैं कि साहब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कुछ लोग होते हैं सिकाई नहीं कराएंगे। अब इसको कैसे इनके दिमाग में बैठ जाता है, इसका हम लोगों ने ढूंढने का कोशिश करा, तो ये समझ में आया कि उनके परिवार में, उनके दोस्त में, या मोहल्ले में, या गांव में किसी ने ऑपरेशन कराया, मर गया, तो उसके दिमाग में बैठ गया ऑपरेशन से मरीज मर जाता। किसी का सिकाई के बाद मर गया तो उसे लगता है कि सिकाई से मर जाता। किसी का कैंसर की दवाई से मर गया तो उससे मर जाता। तो वो लोग वो इलाज नहीं कराते, जबकि उन्होंने देखे होते हैं 1 या 2 मरीज। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस के, वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में, हम हजारों या लाखों मरीजों के एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से तीसरी और चौथी अवस्था का इलाज होता है। लेकिन कैंसर की दवाई, कीमोथेरेपी अपने आप में मुंह के कैंसर के लिए पूर्णता, मतलब यानी 100% उसी से इलाज संभव नहीं है। उसको किसी सिकाई से या ऑपरेशन के साथ जोड़ के करेंगे तो हम लोगों को फायदा भी मिलेगा, बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और ठीक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जानेंगे और भी ज्यादा अहम जानकारियां ओरल कैंसर के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ लाइफलाइन पे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो लाइफलाइन। ओरल कैंसर के बारे में और भी अहम जानकारियों के लिए एक बार फिर जुड़ते हैं डॉक्टर गर्ग से। डॉक्टर, हमने देखा है कि जब भी कैंसर की बात होती है तो इससे जुड़े मिथ बहुत होते हैं सोसाइटी में, जिससे कि लोग इलाज के लिए जाना ही नहीं चाहते।
तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है? कैंसर की दवाइयों में नया ये है कि हम लोग ट्यूमर स्पेसिफिक दवाइयाँ देने लगे हैं, जो ट्यूमर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करने की दिशा में बहुत सारे नए इनोवेशंस होते चले जा रहे हैं। हम दवाइयों को पैक करके लाइपोसोमल एड्रियामाइसिन देते हैं या कोई भी दवा देते हैं जो खाली ट्यूमर पे जाके रिलीज होती है, तो उससे हमारे साइड इफ़ेक्ट कम हो गए हैं और बेनिफिट रेट बढ़ गया है। देने की प्रक्रिया में फ़र्क आ गया है। पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते में रिपीट करते थे, अब कुछ दवाइयाँ हैं हम हफ्ते हफ्ते दे देते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट कम हो गया है, बेनिफिट रेट बढ़ गया है। तो दवाइयों में रोज़ की रोज़ नए बदलाव आ रहे हैं। ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन में भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। हमारे बेहोशी के डॉक्टरों ने बहुत ही कमाल करा है, जिसकी वजह से हम लंबे लंबे ऑपरेशन मरीज को बिना खतरे में डाले हुए कर पाते हैं। पहले हम वो कर ही नहीं पाते थे क्योंकि बेहोशी मरीज को उतनी ही मिल पाती थी और बेहोशी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते थे। साथ ही जो सर्जरी के टूल्स में हमारी कॉटरी जो हम यूज़ करते हैं ब्लड को बंद करने के लिए, या लेज़र्स जो हम यूज़ करते हैं, वो सब बदल गए हैं, बहुत सारे इम्प्रूव कर गए हैं। हमारे औजार जो काटने की मशीन्स हैं, हड्डी को काटना है बहुत स्पेसिफिक, हम आप बोलेंगे 2x1 मिलीमीटर की चिप काट दो जबड़े में से, हम उतनी चिप काट सकते, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक औजार आ गए हैं। अर्ली कैंसर को पकड़ने के लिए हमारे पास फोटो डायनेमिक थेरेपी आ गई है, जिसमें हम दवा देते हैं, वो जाके वहाँ पर चिपक जाती है और चमकने लगता है वो एरिया, तो लेज़र से हम उतना भाग जला सकते हैं। तो लेज़र्स और फोटो डायनेमिक थेरेपी हम अर्ली कैंसर्स में यूज़ करने लगे हैं। फिर रोबोटिक सर्जरी भी अब यूज़ होने लगी है मुंह के कैंसर्स में, स्पेशली मुंह के पीछे वाले भाग कैंसर्स में। तो उससे बहुत ही स्पेसिफिक इंसिजन्स देने लगे हैं और बड़े बड़े चीरे देके अंदर घुसने का ज़रूरत नहीं होता है। हम उसको बोलते हैं टॉर्स बोलते हैं, ट्रांस ओरल सर्जरी बोलते हैं। हम मुंह के अंदर से जाके एंडोस्कोप और रोबोट के द्वारा जीभ के पीछे वाला भाग, टॉन्सिल, तालू का भाग, ये सब निकाल सकते हैं और वहीं लेज़र से उसको निकाल दिया जाता है, तो ब्लीडिंग भी कम होती है, रिकवरी भी जल्दी होती है। अब बात आती है कि हमने जबड़ा निकाल दिया, हमने जीभ निकाल दिया, हमने गाल निकाल दिया या हमने आँख निकाल दिया, नाक निकाल दिया, तो मरीज लगेगा बड़ा खराब लगेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्त प्लास्टिक सर्जन जो हैं उन्होंने भी इनोवेशन करके बहुत सारी नई नई चीज़ें ले आए। हम लोग पहले लोकल फ्लैप्स, मतलब यानी अगल बगल का टिश्यू लेके लगा देते थे गाल बनाने के लिए। अभी वो लोग दूर से शरीर के किसी भाग से मांसपेशी, खाल और हड्डी ला सकते हैं, नसों के साथ, धमनी और आर्टरी और वेन के साथ लाते हैं। हड्डी, पैर की हड्डी निकाला आपने, मांस निकाला और साथ में खाल निकाला, उसको ले जाके हमारे गले की नसों से जोड़ देते हैं। हड्डी को बीच में ब्रेक करके मिनी प्लेट्स होती हैं, हमारे एओ की प्लेट्स आती हैं, वो लगा देते हैं और जबड़े की शेप देके जबड़ा बना देते हैं फिर से वैसे ही। और गाल निकाला है, टिश्यू आ जाता है। बाहर की गाल का खाल गई है तो बाहर से टिश्यू आ जाता है। लेकिन ये सब लंबे प्रोसेस है। हमारे उत्तर प्रदेश में आदमी चाहता तो सब कुछ है कि हम बिल्कुल अच्छे हीरो की तरह दिखाई दें, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में शायद पैसा भी खर्चा होता है। ये सर्जरी 8-9 घंटे की हो जाती है, उसके बाद आईसीयू भी चाहिए होता है। तो अच्छा, अगर कॉस्मेटिक अपीयरेंस चाहिए है या ये सब काम कराना है तो समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन हम लोग अच्छी कॉस्मेटिक अपीयरेंस या कवर दे सकते हैं। तो इन सब बदलावों के साथ सर्जरी बहुत इजी हो गई है और रिजल्ट्स हमारे बहुत बेहतर हो गए कि हम ज़्यादा काट पाते, क्योंकि हमको पता है हमारा प्लास्टिक सर्जन का दोस्त हमारी कुछ भी हम बनाए काटेंगे वो बना देगा फिर से वैसे ही। तो इस तरह से हमारे इलाज में बहुत सारे अच्छे बदलाव बेहतरी के लिए मरीज के लिए आ चुके हैं। डॉक्टर, ट्रीटमेंट की बात तो हो गई, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने जान लिया, जिससे कि हमें पता चला कि कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। साथ ही में अगर ट्रीटमेंट हो जाता है, रिकवरी हो जाती है, तो उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप लेना कितना ज़रूरी है, डॉक्टर्स को विजिट करना टाइमली कितना ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये
ज़रूर सबको पता होना चाहिए कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, मल्टीपल विजिट्स के बाद, इतना इलाज कराने के बाद मरीज से पहली बार आए, हमने कहा कि ठीक हो भाई, आते रहना, दिखाना एक प्रक्रिया है। मरीज सोचता है आपने कह दिया ठीक थे तो हम इसलिए नहीं आए। जबकि रेगुलर फॉलोअप हर जगह, इवन हम लोगों ने तो अपने अस्पताल में बाहर भी लगा रखा है कि 3 साल तक, कम से कम 3 से 5 साल तक बल्कि लगातार डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल में आके दिखाते रहिए। मुंह के कैंसर के मरीजों के शुरू के 3 साल में 1 से 3 महीने के अंदर बराबर आना चाहिए। हर 6 महीने पे एक्सरे ज़रूरी हो या सीटी स्कैन ज़रूरी हो या अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हो, वो कराते रहना चाहिए। और कोई भी जांच अगर डॉक्टर बताए तो उसको कराएं। फिर कभी कभी होता है, हमने कहा कि 3 महीने बाद आना, मरीज को तकलीफ होती है, वो आता 3 महीने बाद। हमने कहा यार ये कोई एक नियम नहीं है, तुमको तकलीफ होगी तो बीच में भी आना पड़ेगा। तो इसलिए 3 महीना या 2 महीना या जब ज़रूरत हो तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शुरू के 3 साल में 1 से 2 महीना या 3 महीने के अंदर, और 3 से 5 साल में हर 6 महीने पे आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक तो तकलीफ़ों का पता चलता है, दूसरा ये है कि जो मुंह के कैंसर होते हैं उसमें सेकंड प्राइमरी, जैसे गाल का हुआ है तो तालू में हो सकता है, तालू का हुआ है तो जीभ में हो सकता है, जीभ में हुआ है तो ओंठ में हो सकता है, ये इंसिडेंस भी होता है। तो सेकंड प्राइमरी पकड़वाने के लिए भी आपको अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल में बराबर जाते रहना चाहिए। तो इसलिए फॉलोअप की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इलाज की इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी कैंसर के ऊपर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज लाइफलाइन के इस एपिसोड में हमने ओरल कैंसर के बारे में बात की, जहां डॉक्टर गर्ग ने आपको बताया कि किस तरीके से आप ओरल कैंसर से उभर सकते हैं, कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और ट्रीटमेंट कहां तक पॉसिबल है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।